वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। वैराग्य की ओर चलो। वैराग्य का मतलब मैंने बताया था, घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता। वैराग्य का मतलब सबके बीच में रहते हुए भी उनमें आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। राग रहित उसे वैराग्य। जैसे आपने मुझे माला पहना दी, अब मैं आपकी प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहा हूं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है। अब भले ही आप 100 गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही राग है। किसी व्यक्ति के अत्यंत दोषों को भी भूल करके और केवल उसके गुणों का ही मंडन करते जा रहे हैं हम अपनी आसक्ति के कारण, इसी को राग कहते हैं। लेकिन चाहे आप मुझे माला पहनाएं, चाहे आप मुझे गाली दें, मेरे लिए आप सम हैं, यही वैराग्य है। आपकी माला पहनाने से, मेरी बहुत प्रशंसा करने से मैं प्रसन्न नहीं होता, और आपकी गाली देने से मैं विचलित नहीं होता, इसी को वैराग्य कहते हैं। समझ में आई बात? ये पूरे संसार में हम आप सब जो गृहस्थी बैठे हैं ना, हम इसी में ही तो जीते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये एक है, ये दो है, ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन जब एक दृष्टि हो जाती है, कोई भी गलत नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है, सब समान है, इसी को वैराग्य दृष्टि कहते हैं। और भक्ति के पथ पर यह वैराग्य दृष्टि उत्पन्न होना विशेष बात होती है। हम कथा करते हैं, हजारों लोग हमसे जुड़ते हैं। अब एक व्यक्ति जुड़ता है, दूसरा व्यक्ति बाद में उसके बाद आके हमसे उसके बारे में, अरे महाराज जी वो व्यक्ति जो आपसे मिलने आया तो वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, आपको उसके बारे में अभी पता क्या है? हमसे पूछिए, हमसे पूरे नगर जानता है उसके बारे में। तो क्या उसके अवगुणों को जान करके मैं गुणवान से ही मिलूं? भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं। भगवान बुद्ध को किसी ने कहा कि महाराज वो व्यक्ति तो आपको 100 गालियां देता है, उसके पास क्यों जा रहे हो? भगवान बुद्ध कहते हैं तो फिर हम काय बात के आध्यात्मिक व्यक्ति? केवल साफ सुथरी जगह को साफ करना नहीं है, गंदी स्थान को साफ करना, तब माना जाएगा कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति। सबको साफ करना है भाई। संसार में गलत कोई नहीं होता, बस उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, उसको सही समय पर समझाया नहीं, उसको किसी ने रोका टोका नहीं। कभी ये मत सोचा कीजिए कि ये आदमी गलत है, ये सोचा कीजिए ऐसा क्या हुआ कि ये गलत हुआ, ऐसा इसके जीवन में क्या हुआ कि ये इस स्थिति में आ गया। उस स्थिति को कोई नहीं जानना चाहता। और ये वैरागी व्यक्ति ही करता है। ऐसा वैराग्य यदि हो तो पैंट शर्ट पहनने वाला भी वैरागी है, और ऐसा वैराग्य नहीं है तो भगवा पहनने वाले भी वैरागी नहीं है। भगवा पहनने वाले भी अगर ये सोच रहे हैं कि ये आते हैं हमको लाख दक्षिणा देते हैं, ये अच्छे हैं, और ये आते हैं ये हमको कुछ नहीं देते, ये अच्छे नहीं है, तो वो काय बात के वैरागी? वैरागी तो सबके लिए समान रहते हैं, सबके लिए एक रस रहते हैं। बादशाह अकबर वृंदावन गया और वृंदावन में विराजमान अनन्य निप्रति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया। वृंदावन कितने लोग गए आप में से? हाथ ऊपर करो, अब नीचे करो। कितने नहीं गए वो बताओ? आज तक नहीं गए आप लोग? आज तक नहीं गए? चलो हम एक बात कहते हैं, व्रज का अनुभव हो जाएगा। या तो यमुना जी दिख जाएं, या ठाकुर जी दिख जाएं, या कोई ब्रजवासी दिख जाए, गिरिराज जी दिख जाएं, राधा रमन राधा वल्लभ लाल जी का स्वप्न में दर्शन हो, स्वप्न में व्रज आ जाए तो पहला संकेत। दूसरा संकेत, व्रज से कोई आपके लिए प्रसाद लेके आ जाए, बिहारी जी का, राधा रमन जी का, टटिया स्थान का, गिरिराज जी का, कोई प्रसाद आपके घर ले आवे। और तीसरा संकेत, व्रज का ब्रजवासी आपके नगर में आ जाए। तो समझो अब बहुत जल्दी आप वृंदावन पहुंचने वाले हो।
और ये 3 संकेत मिलने के बाद में आपको बिना सोच विचारे टिकट निकाल लेनी ही चाहिए। हाँ, उसके बाद में आप लोगों को जाना ही चाहिए। इसका मतलब है कि व्रज आपको स्मरण कर रहा है, आपको पहुंचना चाहिए। दोनों चीज हो सकती हैं कि आप या तो किसी कारण से पहुंच जाओगे और नहीं पहुंच पाए हो तो अब काम धंधा तो जीवन भर करना है, डॉलर तो जीवन भर छापने हैं। अब आ ही गए हैं ऑकलैंड में ब्रजवासी, तो निकाल ही लो 1-2 महीना बाद की टिकट, पहुंच जाओ। और जो होगा सो देखा जाएगा। काम है, ये है, वो है, बीमारी है, हारी है, घर का ये टेंशन, अरे सब देखा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सब व्यवस्थित होगा तब ठाकुर जी के पास जाएंगे ना। अब व्यवस्थित होते हुए ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी कहना आप संभाल लेना, हम तो आ रहे हैं, आप देख लेना। और देखना वो संभाल भी लेंगे। तो वृंदावन में श्री बिहारी जी, कुंज बिहारी लाल, उनको जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे स्वामी शेरदास जी महाराज बैठे थे। तो कथा तो बहुत बड़ी है, पूरी नहीं सुनाऊंगा, पर अकबर के यहां पर बहुत अच्छा गाते थे बीरबल, और तानसेन भी बहुत अच्छा गाते थे। तानसेन जो थे वो स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य हैं। तानसेन इतना अच्छा गाता था कि एक दिन अकबर ने कहा कि तुमसे बढ़िया गवैया शायद पूरे भारत में नहीं होगा। तो तानसेन ने एक बिंदु जल हाथ में लिया और एक बूंद जब गिरी तो बोला मेरा गायन ये बिंदु के समान है और मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी का गायन इस सरोवर के समान है। आपने अभी सुना नहीं है उनको। अकबर बोला अच्छा, निमंत्रण भिजवाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम सुनने के रिजवार हैं, उनको बुलाएंगे, अपने दरबार में गवाएंगे। तानसेन बोला महाराज हमारे गुरुदेव जो है ना वो आप जैसे राजाओं के दरबार में नहीं गाते। आप जैसे क्या किसी राजा के दरबार में नहीं गाते, वो तो महाराजा के दरबार में गाते हैं। ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाते हैं और किसी के लिए उनका स्वर प्रकट नहीं होता। एक बात कहूं बंधु, मैं कहता भी हूं कथा में कि अपने गुण का प्रयोग व्यक्ति मनोरंजन के लिए करता है, जनरंजन के लिए करता है। किसी को गाना आता है, किसी को गाना आता है तो वो सबको रिझाने के लिए गाने लगता है कि लोग वाहवाही करें, लोग मुझे सुनकर के प्रेज करें, लोग मुझे सुनकर के लाइक करें, मुझे फॉलो करें, मेरे फॉलोअर्स हो जाएं। अपने गुण का प्रदर्शन करने लगते हैं हम लोग। कोई गाना जानता है तो गाने का प्रदर्शन, कोई नाचना जानता है तो नाचने का प्रदर्शन, कोई श्रृंगार करना जानता है तो श्रृंगार का प्रदर्शन, कोई भोजन बनाना जानता है तो उसका प्रदर्शन। आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। पर हमारी एक बात माने, आप लोग जो यहां बैठे हैं, आप में से अगर किसी के पास कोई बहुत सुंदर गुण है, उस गुण को सबसे छुपाओ और केवल इनको बताओ। जैसे मानो गाना आता है, कुछ सुंदर स्वर है आपके पास, आप फिल्मी भी गा सकते हैं, आप गजल भी गा सकते हैं, आप सूफी भी गा सकते हैं, हम सब गा सकते हैं, हमको सब गाना आता भी है। लेकिन अधिकतर इनकी सेवा के राग पद ही गाते हैं। क्यों? अपने गुण का प्रयोग इनको रिझाने में करो, वो भक्ति का सर्वोत्कृष्ट एक स्वरूप है। अपना गुण खोजिए, क्या आता है आपको ऐसा जिससे लोग खिंचे चले आते हैं आपके पास, उसको लोगों के लिए करना बंद कर दो, इनके लिए करना प्रारंभ कर दो। मैं कितने भक्तों के प्रमाण दे सकता हूं जिन्होंने अपने गुण से इनको रिझा के प्राप्त किया। कृष्णदास नाम के एक सखा थे श्रीनाथ जी के, इसी कलिकाल में आगरा गए थे सब्जी मंडी में कुछ सब्जियां लेने के लिए। तभी बहुत सुंदर स्वर सुनाई दिया। तो कृष्णदास जी का ऐसा स्वरूप था, वो कुछ भी अच्छा देखते थे तो उनको लगता था हमारे ठाकुर जी को ये वस्तु मिले। जैसे हम लोग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने तो वस्तु देख करके सोचते हैं
ये घर के उस कोने में रखी जाएगी, कितनी बढ़िया लगेगी। ये वाला कपड़ा मैं पहनूंगा, कितना बढ़िया लगेगा। ये वाली ज्वेलरी हमारी माता जी पहने, कितनी अच्छी लगेगी। ये वाला चश्मा हमारे पतिदेव पहने, ये वाला बैग हमारे बच्चे रखें। सबके लिए सोचते हैं। पर कई वैष्णव भक्त ऐसे होते हैं, वो हर वस्तु में ये सोचते हैं कि ये हमारे ठाकुर जी के लिए कितनी बढ़िया होगी। ये अब जैसे हम न्यूजीलैंड में आज घूमने गए थे, तो कई सारे पहाड़ पर्वत और वहां की स्थिति देख करके ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी, मैं तपस्या करके हनुमान जी को प्रकट कर लूं, हनुमान जी के वरदान मांगो, तो मैं कह दूं जैसे संजीवनी उखाड़ के ले गए थे लंका, ऐसे ये क्षेत्र उखाड़ के ले चलो वृंदावन। और वहां क्या होगा, वहां ठाकुर जी गैया चराया करेंगे। यहाँ पे गाय चराने जाए करें नंद बाबा। अच्छा, वृंदावन ऐसा ही था। वृंदावन और बहुत सुंदर था वृंदावन। इससे भी ज्यादा सोचिए, त्रिलोकीनाथ भगवान, ये क्वींस टाउन भी भगवान ने ही बनाया है, न्यूजीलैंड भी भगवान ने ही बनाया है। इस पूरी संसार की रचना उस परमात्मा ने की है। वो परमात्मा व्रज जाके कहता है कि मैं व्रज को छोड़ के नहीं जा सकता। सोचो वृंदावन कितना सुंदर है।